जब अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश दे सकते हैं राक्षस रावण के खिलाफ, राक्षस के खिलाफ और दुर्योधन के खिलाफ वहां पर महाभारत के मैदान में, तो प्रॉफेट मोहम्मद के सहाबाए किराम को अंगारों पर रखकर भूना जाता है। खब्बाब बिन अरत के पीठ से चर्बी पिघल पिघल कर आग बुझ जाती है। बिलाल हबशी को रेतीली जमीन पर लिटाकर मारा जाता है। हजरत जुबैर की आंखें निकाली जाती है। बीबी उम्मे अम्मारा के सर से पैर तक तीरों से छलनी किया जाता है। जंगे बद्र के उहद के मैदान में हजरत तलहा के हाथ छल हो जाते हैं। हजरत सैयद शुहदा अल हमजा के सर से पैर तक तीरों से बौछार और सीने को फाड़कर उनके कलेजे को निकाला जाता है। अल्लाह के नबी के सामने बिलाल हबशी को इतना तड़पाया जाता है, अल्लाह के नबी के गले में कपड़े डालकर उनको खींचा जाता है। अल्लाह के नबी के सामने में हजरत अबू जर गिफारी को पीट पीट कर मारा जाता है। तब जाकर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। प्रबोधानंद जी संसद धर्म संसद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए। उसमें पता है आपको सारे इलीगल काम, सारे के सारे इलीगल काम। क्या? सबसे पहले तो ये कि हम इस देश में जो संविधान है उसको बदलना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात, असंविधानिक बात, गैर कानूनी बात। उसमें क्या कहा? उसमें ये भी कहा गया कि अगर मैं उस जमाने में होता, पिछले पुराने मनमोहन सिंह के जमाने में होता तो मैं उनके सीने में 6-6 गोली मारता। ऐसी बातें कही गई। उसके बाद फिर गांधी जी को भी उल्टा सीधा कहा गया, पता नहीं क्या क्या बातें हुई। 25 लाख हम इनको मारेंगे, इसलिए हिंदू भाइयों तुम शस्त्र उठाओ, तुम तीर तलवार उठाओ और तुम्हें जिंदा रहना है तो इनसे मुकाबला करो। उसके बाद बच्चों को तलवार दिए, फरसा दिए जाते, फरसा तलवार भाले दिए जाते, उनकी ट्रेनिंग दी जाती। बताइए कितना असंवैधानिक काम हुआ। और इसमें वहां के जो एसपी सिटी जो है हरिद्वार की, उनका नाम है स्वतंत्र सिंह। वो क्या कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी आइडिया, हमको खबर ही नहीं है, हम पर एफआईआर अभी तक किसी ने लॉन्च किया ही नहीं। वो कानून नहीं जानते कि जब अगर कोई एफआईआर नहीं हो, कोई घटना हो तो पुलिस वालों को सुओ मोटो के तहत एक्शन लेने का अधिकार है। कर सकते थे लेकिन नहीं किए। आपने क्यों नहीं उनके मुंह में जाबी लगाया कि तुम कैसे बोल सकते हो शस्त्र में वजहते, परमिशन है इसकी बोलने की? नहीं है। किस बात की दुश्मनी आपको? यहीं पर अब्दुल्ला सालिम अगर 1-2 वर्ड बोल दे तो अभी मुझे यहाँ से अररिया न जाने दें, अभी फौरन हाथ में हथकड़ी और पूर्णिया या ये मधेपुरा के जेल में एंट्री हो जाएगी। अभी क्यों मौलाना भड़काओ भाषण दिए? अरे भाई हम तो देते ही नहीं भड़काओ भाषण, हम तो संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कुरान और सुन्नत में जो बातें सही वो रखते हैं, हिंदू भाइयों के ग्रंथों में जो अच्छी बातें हैं वो लोगों के सामने पेश करते हैं। हाँ, जंग की, लड़ने की, मारने की बात उस वक्त कीजिए जो आपके हमारे इस देश के जो दुश्मन है उनको मिटाने की बात कीजिए। जनाब पुरानी तारीख है हम लोगों की, लेकिन नहीं। धर्म संसद में ये कहा गया कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत नहीं, जिसके शस्त्र में जितने ताकत होते हैं वो उतना ही वो जिंदा कौम होती। एक बात याद रखिए, हमारे मोहम्मद बल्कि अंतिम महर्षि जगत गुरु आपकी किताबों में सैकड़ों जगह ये बात कही गई है। वो सिर्फ चुपचाप खामोश व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने शत्रुओं का उस तरह यस्य परवाही जो वधुमंत दिविर्दश्चवर समारतश्च देविजेति देविष्माना उपश पुरुष अश्वमा सुगमारुहा देवदत्तम जगदपति अश्वमा सुगमा देवदत्तम जगतपति। इस दुनिया के मुहाफिज, इस दुनिया के हिफाजत करने वाले थे वो। और अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम, वो इतने बड़े महान इंसान थे कि वो दूसरों को रोशनी पहुंचाते थे, दूसरों की परेशानी को दूर करते थे। अगर समाज के अंदर कोई गरीब हो तो उसकी मदद करते थे, समाज में अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना खिलाते थे, समाज में अगर
कोई नंगा हो तो उसको कपड़ा पहनाते थे। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा हो तो उसके सर पर दस्ते शफकत रखते थे। वो इतने महान थे। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च। अभी आप आए हो बदनाम करने के लिए, बदनाम नहीं हो सकता क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप आओ, इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश करो, अपने ग्रंथों को पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 24वां मंत्र पढ़िए। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना, कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। आपको वहां पर ज्ञान मिल जाएगा कि हमको इस देश में कैसे रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पर मंदिर है तो यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर अगर गुरुद्वारा है तो यहाँ पर चर्च भी है, और यहाँ पर अगर कहीं पर कोई मस्जिद है तो दूसरी जगह पर कलीसा भी है। इसलिए उन सब का एहतराम करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम इस बारे में सोचते नहीं, सिर्फ ये देखो मारो पीटो, जिहाद, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, अनाप शनाप जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिहाद बोलते हैं। शत्रुओं के खिलाफ लड़ना, दुश्मनों के खिलाफ, देश का शत्रु, टेररिज्म से लड़ना, आतंकवाद से लड़ना। अगर आपके दिमाग में है कि आतंकवाद मुसलमान होते, मैं ये भी तारीख बता देता हूँ मुसलमान के आतंकवाद, लफ्ज़ आतंकवाद इस्लाम के साथ कब जोड़ा गया। मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, पढ़ने की जरूरत है। 9/11 के अंदर अल-कायदा को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है, ISIS को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, आप कल जाकर यूट्यूब के अंदर डालिएगा, मैं पूरे दलाइल के साथ ये बात कहूंगा। अल-कायदा को पैदा किया किसने? हिलरी क्लिंटन ने, जो कि ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, जब उनको मुकाबला करना था रूस से, जब उनको तोड़ना था चाइना को, तब जाकर उन्होंने टोपियो दाढ़ी वालों को पैदा किया, अपनी मर्जी के टोपियो दाढ़ी वाले को, और उन्होंने 8 मिलियन 7,000 मिलियन पैसे दिए और 8,000 टन उन्होंने हथियार दिए। तब जाकर उनके मदरसों में, वो मदरसे मुसलमानों के नहीं थे बल्कि अंग्रेजों के, अमेरिका का मदरसा था। वहां पर कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी और ये कहा कि मेरी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती। उस वक्त रूस सुपर पावर ताकत माना जाता था, जैसे आज अमेरिका माना जाता। उस रूस को तोड़ने के लिए उस अमेरिका को, तो अमेरिका ने ये चाल और ये बहाना बनाया, उसने अपने कुछ गुर्गों को तैयार किया और उसका नाम दिया जाता है अल-कायदा। अल-कायदा नाम दिया गया, और जब रूस को तोड़ा इसी अल-कायदा के जरिए से, जब रूस टूट गया, जब रशिया के टुकड़े हुए, तो अल-कायदा जब वापस आने लगे तो अमेरिका ने कहा आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जब हाथ काम निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसा हुआ मामला। तो अब वो बेचारे भटकने लगे। उसके बाद फिर अमेरिका ने इराक के तेल पर हमला किया। जब वहां के आर्मी ने मुकाबला किया उनसे, तो वहां के कुछ आर्मी जिन पर जुल्म किए गए, उन भटके हुए आर्मी और ये अल-कायदा दोनों मिलकर ISIS दाइश बने। इन दोनों से IS जन्म लिया है, इस्लाम से ISIS का कोई ताल्लुक नहीं है। और जब पेंटागन में 2 हवाई हमले हुए, 3,000 पीपल हैज बीन किल्ड बाय दिस इंसिडेंट, तब जाकर 9/11 सन 2001 के अंदर वहां के मीडिया ने कहा कि अमेरिकन मीडिया ने जोड़ा कि ये इस्लामिक टेररिज्म का की तरफ से ये हमला किया गया। इस्लामिक टेररिज्म पहला वर्ड है जो इस्लाम के साथ टेररिज्म को जोड़ा गया, ये अमेरिका ने जोड़ा है, वरना उससे पहले इस्लाम के साथ आतंकवाद नहीं जोड़ा जाता था। आज तक कहीं पर किसी मुसलमान भाई ने कोई बम ब्लास्ट हमको बता दे। भारत के अंदर देख लिए गोधरा कांड हुआ, वहां पर हमारे कार सेवक भाई मारे गए, लेकिन वहां पर आज तक कौन दंगा क्या क्या कराया आप सब जानते हैं। मुजफ्फरनगर में दंगे फसादात हुए, न हिंदू कराते ना मुसलमान कराते, वो तबका कराते जिनको कुर्सी की लालच होती।